नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 1 एंड 3 एस&डी डिपार्टमेंट जॉब प्रोफाइल के रिगार्डिंग। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि रेलवे टेक्नीशियन का नई भर्ती आ चुका है। इस बार एक नया पोस्ट जहां दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो कि एस&टी डिपार्टमेंट का है जुड़ करके आया है और दोस्तों ये लेवल 5 का जॉब है। तो दोस्तों आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि सर इस पोस्ट के बारे में बताएं कि इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, वर्क क्या रहता है, प्रमोशन का इसका क्या स्कोप है, सैलरी कितनी मिलती है, इसके ट्रेनिंग कितने दिनों के होते हैं, छुट्टियाँ किस प्रकार मिलता है, वर्कलोड कैसा रहता है। तो इस वीडियो में आप लोग को संपूर्ण जानकारी बताने वाला है। आपको इस वीडियो देखने के बाद में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें कि रेलवे भर्ती से संबंधित पल पल की अपडेट आप लोग को मिलते रहे। दोस्तों आप लोग को मालूम होगा कि ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस जारी हो चुका है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे और इसका ऑनलाइन आवेदन 9 मार्च से शुरू होने वाला है। दोस्तों ये जो वैकेंसी आया है एस&टी डिपार्टमेंट का है टेक्नीशियन ग्रेड 1 और दोस्तों आप लोग बता दूं कि ग्रेड 3 का भी वैकेंसी जारी किया जाता है। तो दोस्तों इस दोनों पोस्टों के बारे में आप लोग को पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं। दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जो इस बार जो पोस्ट रहने वाला है 1100 है, जैसा कि यहाँ पे शॉर्ट नोटिस में बताया गया है, आप देख सकते हैं। और टोटल पोस्ट टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करें तो इसकी पोस्ट का क्लेरिफाई अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कंबाइंड 7900 यहाँ पे वैकेंसी जारी किया गया है और टेक्नीशियन ग्रेड 3 का उसी में इंक्लूडेड रहेगा। तो जब यहाँ पे पूरा डिटेल से नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें पता चलेगा कि यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 एस&टी डिपार्टमेंट के कितनी पोस्ट हैं। बात करते हैं दोस्तों कि कौन कौन से अभ्यर्थी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेक्नीशियन 3 के बारे में। टेक्नीशियन 3 में आप लोग बता दूं कि यहाँ पे जो अभ्यर्थी 10+2 साइंस से पास हैं वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिकल से ITI कर रखे हैं तो फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी दोस्तों अगर आपके पास में ITI डिग्री है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं जो मेन चीज़ है यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 1 का, उसके बारे में। दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 1 के जो वैकेंसी जारी किया गया है दोस्तों ये लेवल 5 का जॉब है। जहाँ दोस्तों बहुत ही अच्छा है, ग्रेजुएशन लेवल की जॉब है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग को क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्स से यहाँ पे मेंशन किए हैं। और दोस्तों ये जो आप क्वालिफिकेशन बता रहे हैं बिल्कुल ऑफिशियल बता रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पास इन BSc। आपको BSc कौन से स्ट्रीम से होना चाहिए यहाँ पे देख सकते हैं, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी। उसके अलावा दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे उसके सब स्ट्रीम से अगर भी आप कर रखे हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जैसे फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेशन आदि से कर रखे हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ये वो जितने भी यहाँ पे ट्रेड दिए गए हैं उससे अगर आप यहाँ पे डिप्लोमा या डिग्री कर रखे हैं तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं वर्क प्रोफाइल के बारे में कि इस डिपार्टमेंट में टेक्नीशियन के क्या वर्क होते हैं। दोस्तों एक्चुअली यहाँ पे देख सकते हैं एस&टी, एस का मतलब होता है सिग्नल और टी का मतलब होता है टेलीकॉम। यानी दोस्तों यहाँ पे डिपार्टमेंट तो सिग्नल और टेलीकॉम है, लेकिन आपके जो यहाँ पे बहाली होगा एस&टी कंबाइंड होगा। पर दोस्तों जब यहाँ पे आपको जॉब लगेगी तो आपको यहाँ पे अलाउट किया जाएगा कि आपको सिग्नल मिला है या टेलीकॉम मिला है। दोनों अलग अलग प्रकार के यहाँ पे उसके सब स्ट्रीम है। दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कॉमन कि यहाँ पे वर्क क्या होता है। दोस्तों आपको सिग्नल को इंस्टॉल करने पड़ सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों टेलीकम्युनिकेशन वाले अभ्यर्थी को यहाँ पे टेलीकॉम इक्विपमेंट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग हो गया। आजकल जो यहाँ पे ट्रेनों में ऑटोमेटिक कंट्रोल लगे रहते हैं, ATS हो गया, उसके बाद ट्रैक सर्किट हो गया, पॉइंट मैकेनिक हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक्सल काउंटर से भी आपको काम करने पड़ते हैं। उसके बाद ट्रेन रेडियो हो गया, SDH हो गया, उसके बाद एक्सचेंजेज हो गया। ये सारे आप लोग के वर्क रहते हैं। यहाँ पे क्लैरिफाई कर लेते हैं कि सिग्नल में क्या क्या वर्क होते हैं, टेलीकम्युनिकेशन में क्या होते हैं। तो सिग्नल में यहाँ पे देख लीजिए, सिग्नल अगर आपको सिग्नल डिपार्टमेंट में मिलता है तो सिग्नल में आपको क्या क्या काम करने पड़ सकते हैं, जैसे आपको इंस्टॉलेशन ऑफ सिग्नल आपको करने पड़ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग आपको यहाँ पे कर सकते हैं, जो ट्रेन एक रूट से दूसरे रूट में यहाँ पे डाइवर्ट होते हैं वो उसके पे काम करने पड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आजकल जो ATC लगे रहते हैं यानी ऑटोमेटिक कंट्रोल जो होता है आप लोग यहाँ पे ट्रैफिक का उसका यहाँ पे देखभाल करना पड़ सकता है। उसके बाद यहाँ पे ट्रैक सर्किट के ऊपर काज करना पड़ सकता है। पॉइंट मशीन के आपको यहाँ पे काम करना पड़ सकता है, उसके मोटर को आपको रिपेयरिंग करना पड़ सकता है। उसके बाद यहाँ पे एक्सल काउंटर पे भी आप लोग को काउंट करना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आपको यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन मिलता है तो टेलीकम्युनिकेशन में आपको क्या क्या काम करने पड़ सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों टेलीकम्युनिकेशन में आप लोग को यहाँ पे जो काज करने होते हैं, जैसे एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, आपको वायर्ड फोन का मरम्मत का कार्य दिया जा सकता है, सेल फोन हो गया, माइक्रोवेव हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, फाइबर ऑप्टिक्स जो है उस पर आपको काम करने पड़ सकते हैं, सेटेलाइट्स हो गया, रेडियो एंड टेलीविजन आपको यहाँ पे काज करने पड़ सकते हैं। उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड आपको काम कर सकते हैं, इंटरनेट हो गया, टेलीग्राफ हो गया, इससे रिलेटेड यहाँ पे वर्क होते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पे जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड रेलवे में वर्क है आप लोग को यहाँ पे काम करना पड़ सकता है।
और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे सैलरी के बारे में कि सैलरी क्या रहता है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 का। दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो होता है आपका, उसका पे लेवल 5 होता है, यानी उसका बेसिक पे देखे तो 29,200 इसका बेसिक पे होता है। अभी वर्तमान में 46% यहाँ पे डीए मिल रहा है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं 13,432 रुपया उनको डीए मिलेंगे। हालांकि दोस्तों यहाँ पे ये इनकी वृद्धि हो चुका है, ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है, पर दोस्तों यहाँ पे 50% अभी वर्तमान में हो रखा है। टीपीटी की बात करें यहाँ पे, तो टीपीटी आपको 5256 रुपये दिए जाते हैं आपको यहाँ पे ऑफिस आने जाने के लिए। उसके बाद में यहाँ पे रहने के लिए आपको एचआरए होम हाउस रेंट अलाउंस जो है आपको अभी 27% मिल रहा है, लेकिन दोस्तों जैसे ही आपको डीए यहाँ पे लागू हो जाएगा 50%, तो आपका डीए जो होगा यहाँ एचआरए आपको 30% हो जाएगा आपको एक्स सिटी में। तो यहाँ पे एक्स सिटी के यहाँ पे लिए हैं तो 7884 रुपये यहाँ पे आप लोग का एचआरए मिलेगा अगर एक्स सिटी में आपको जॉब लगती है। अगर ग्रॉस देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं 55,752 प्रेजेंट टाइम आज की स्थिति के अनुसार यहाँ पे 55,752 यहाँ आपको ग्रॉस पे बनता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बहुत से अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे आपको हो गया एनडीए हो गया, अगर नाइट ड्यूटी करते हैं तो पर 6 घंटा में आपको 213 रुपये मिलेंगे, 6 घंटा का यहाँ पे एक डे काउंट किया जाता है। उसके बाद एनएचए, अगर हॉलीडे के दिन अगर आप ड्यूटी करते हैं तो आपको 484 रुपये पर डे मिलेंगे। उसके बाद टीए आपको 500 रुपये से लेकर के 800 रुपये यहाँ पे बनेगा। अन्य अलाउंसेस और यहाँ पे भी दिए जाते हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 पे अगर ज्वाइन करते हैं तो दोस्तों आप लोग का यहाँ पे कट छट करके आपको कम से कम 52 से लेकर के 53,000 रुपया के आसपास में आप लोग को यहाँ पे बनेगा इन हैंड आप लोग का। वही बात करें अगर टेक्नीशियन ग्रेड 3 के, तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 यहाँ पे लेवल 2 का पोस्ट है, इसका बेसिक भी होता है 19,900। दोस्तों अभी वर्तमान में जो डीए 46% के हिसाब से यहाँ पे देखें तो 9154 रुपया, टीपीटी आपको 1898 रुपया, एचआरए यहाँ पे आपको 5373 रुपया मिलेगा। अगर कुल मिलाकर देखें तो अभी ग्रॉस जो पे होता है 36,325 होता है। उसके अलावा दोस्तों आपको बता ही दिए, और दोस्तों आप लोग यहाँ पे अगर नाइट ड्यूटी लगता है तो आपको एनडीए मिलेगा, एनएचए मिलेगा, टीए मिलेगा। दोस्तों इस सब मिलाकर कर देखें तो यहाँ भी आप लोग को कट छट के कम से कम आप लोग को 32 से 34,000 रुपया आप लोग को इन हैंड सैलरी मिलने वाला स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ पे जो अभ्यर्थी लेवल 2 में ज्वाइन करेंगे और उनका सिर्फ क्वालिफिकेशन अगर 12th है, जी हाँ दोस्तों अगर 12th है तो उनको 3 साल का ट्रेनिंग होता है। जी हाँ दोस्तों 3 साल का आपको ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग के दौरान सिर्फ आप लोग का मात्र यहाँ पे 2 चीज़ें मिलेंगे, आपको बेसिक पे मिलेगा, उसके बाद आप लोग को यहाँ पे डीए मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे जो अलाउंसेस है आप लोग को कुछ नहीं मिलेगा। और दोस्तों बता दूँ कि जो सिर्फ 12 बेसिस पे लगते हैं यहाँ पे उनको 3 साल का ट्रेनिंग दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों 3 साल का ट्रेनिंग दिया जाता है लेवल 2 टेक्नीशियन 3 वाले को। अगर आप ITI कर रखे हैं तो आपको 6 महीने का ही ट्रेनिंग दिया जाएगा, तो आपको 6 महीने के बाद में आपको जो सारे अलाउंसेस है आपको मिलने लगेंगे। और दोस्तों बात करें यहाँ पे ग्रेड 1 का, तो ग्रेड 1 में अगर आप यहाँ पे कोई डिप्लोमा कर रखे हैं तो आपको यहाँ पे मात्र 6 महीने का ही आप लोग का ट्रेनिंग रहेगा। अगर आप नॉर्मल अगर BSc साइंस से पास हैं जैसा कि ऊपर बताया गया है, तो दोस्तों यहाँ भी आप लोग को यहाँ पे 3 साल का आप लोग का भी ट्रेनिंग होने वाला है। और ट्रेनिंग के दौरान आप लोग का जो यहाँ पे पेमेंट है सिर्फ बेसिक पे और डीए मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे जो नीचे अलाउंसेस है कुछ भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों उस हिसाब से स्टार्टिंग में यहाँ पे जो अभ्यर्थी जिन अभ्यर्थियों के पास में यहाँ पर टेक्निकल डिग्री नहीं है तो उनको यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ सैलरी कम बनते हैं। पर अगर आप ITI या यहाँ पर ग्रेड 1 के लिए अगर आप डिप्लोमा वगैरह कर रखे हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आप लोग का सैलरी बढ़ करके मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे प्रमोशन की स्कोप क्या है, कि प्रमोशन आपको कब कितने दिनों पर होगा। दोस्तों अगर आप यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 1 में ज्वाइन करते हैं तो उसका लेवल पे 5 होता है और ग्रेड पे होता है 2800, उसका बेसिक पे होता है 29,200। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर आप 3 साल से लेकर 3 साल अगर आप ड्यूटी कर लेते हैं दोस्तों, ऐसे तो यहाँ पे जो प्रमोशन का जो टाइम लिमिट रहता है मिनिमम 2 साल होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों मिनिमम आप लोग को यहाँ पे 2 साल का ड्यूटी होना चाहिए, पर 2 साल में तो यहाँ पे नहीं होता, पर दोस्तों आपको 3 साल के आसपास में यहाँ पे प्रमोशन हो जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको लेवल 5 से लेकर के 6 में जाने में मैक्सिमम आपको यहाँ पे 5 साल और मिनिमम आपको कम से कम 3 साल लगेगा। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट प्रमोशन जो होगा आपको यहाँ पे टेक्नीशियन के बाद में आप सीनियर टेक्नीशियन बनेंगे। दोस्तों पहले यहाँ पे जो प्रमोशन होता था MCM में होता था, पर यहाँ पे MCM का पोस्ट खत्म कर दिया गया है, अब यहाँ पे सीनियर टेक्नीशियन बोला जाता है। तो आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 में अगर ज्वाइन करते हैं तो अगला जो प्रमोशन होगा आपको सीनियर टेक्नीशियन में होगा और इसका लेवल 6 होगा, जिसका ग्रेड पे 42 होगा। उसके बाद दोस्तों आपको 3 से 5 साल में यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा जेई में। दोस्तों जेई का डिपार्टमेंटल एग्जाम भी होता है, आप जल्द जा करके आप डिपार्टमेंटल के थ्रू आप यहाँ पे जेई बन सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे जो लिमिट रहता है कि मिनिमम 3 साल की आपको सर्विस पीरियड होना चाहिए। दोस्तों इसका भी लेवल 6 ही होता है, पर दोस्तों इसका पावर यहाँ पे अलग होता है। पावर यहाँ पे आप एज ए इंचार्ज के रूप में काम करेंगे, आपके पीछे जितने भी टेक्नीशियन स्टाफ होंगे आपके अंडर में बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको 2 साल 3 साल मैक्सिमम लगता है आपको जेई से SSC बनने में। लेवल 7 में होता है, पे ग्रेड आपको 46 होता है। दोस्तों इसके अलावा आप ऊपर तक भी जा सकते हैं अगर आपके पास में क्वालिफिकेशन है। दोस्तों इतना तो कम से कम आप लोग को बन ही जाएंगे।
वही दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 की यहाँ पे प्रमोशन के बारे में। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो होता है लेवल 2 का पोस्ट होता है और इसका बेसिक पे ग्रेड इसका जो ग्रेड पे होता है 1900 होता है। दोस्तों आपको यहाँ पे मिनिमम 2 से 3 साल में जी हाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में 2 से 3 साल अगर ड्यूटी कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे टेक्नीशियन 2 बना दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टेक्नीशियन 2 से आपको यहाँ पे 2 से 3 साल और लगेगा और आप यहाँ पे बन जाएंगे ग्रेड 1। ग्रेड 1 यहाँ पे बता ही दिया आप लोग को, ग्रेड 1 है लेवल 5 का। उसके बाद में यहाँ पे इसका ग्रेड पे होता है 2800 होता है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे सेम एज ए ग्रेड 1 में आप लोग को बताया सेम टू सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे आगे लगेगा। आप भी यहाँ पे एसएससी तक बन सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 1 से आप फिर सीनियर टेक्नीशियन बनेंगे, उसके बाद जेई बनेंगे, उसके बाद में एसएससी बनेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सीनियर टेक्नीशियन के बाद में आपको यहाँ पे डिपार्टमेंटल पेपर क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो आप सीनियरिटी बेसिस पे भी बनेंगे, पर दोस्तों इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे वर्क टाइमिंग और छुट्टी के बारे में कि आप लोग को छुट्टी कैसे दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग को पता है कि एसेंशियल ड्यूटी में एसएनटी डिपार्टमेंट आता है और आपको यहाँ पे कंटिन्यू वर्क करने पड़ेंगे। आपका जो ड्यूटी है शिफ्ट के अनुसार लगेगा। ऐसे तो आपका जो ड्यूटी रहेगा 8 आवर का ही रहेगा, पर दोस्तों आपको शिफ्ट के अनुसार लगेगा। अगर आप यहाँ पे मॉर्निंग में लगते हैं तो आपको 9 से लेकर के आपको 5 PM तक कार्य करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप 2 बजे से लगते हैं, अगर 2 बजे से 2 PM से आप लगते हैं तो 2 से आपको 10 ड्यूटी करना पड़ेगा। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे शिफ्टिंग चलती है, तो शिफ्ट के अनुसार आपको यहाँ पे 8 बजे तक ड्यूटी करना है और जो आपको यहाँ पे ड्यूटी दिया गया है आपको वही कार्य करना है। दोस्तों जो टेक्नीशियन यहाँ पे ग्रेड 1 है उनके अंदर में यहाँ पे आपको जो टेक्नीशियन 3 होते हैं, उसके बाद जो खलासी होते हैं, जो ग्रुप डी के स्टाफ होते हैं वो दिए जाते हैं। उसके अंडर में टेक्नीशियन ग्रेड 1 के अंदर में ही काम करते हैं। दोस्तों उनकी निगरानी में ही दोस्तों टेक्नीशियन 1 के ही निगरानी में ये सारे स्टाफ काम करते हैं। वो जो कहेंगे उनको आपको काम को करना होगा। बात करते हैं छुट्टी के बारे में। तो दोस्तों छुट्टी जो होता है 3 प्रकार के मिलते हैं। पहला जो मिला था LAP मिलता है, पूरे साल में यहाँ पे 30 छुट्टी मिलता है आपको। फर्स्ट आपको जनवरी से लेकर के जून के बीच में आपको जो अकाउंट में 15 छुट्टी ऐड किए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको 1 जुलाई से दिसंबर के बीच में आपको 15 छुट्टी दिए जाएंगे। दोस्तों कुल मिलाकर के छुट्टी आप लोग का 30 है, आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये जो छुट्टी है CL आपको कैजुअल लीव है, आपको पूरे साल में 10 दिन मिलता है। आपको पूरे साल में आपको खत्म करना है। अगर आपको बच जाता है तो आपको एक्सपायर कर जाएगा, आप इसके बाद में यूज नहीं कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों जो LAP छुट्टी है आपको पे डिपेंड करता है कि एक साल में आप कितनी यूज करते हैं। अगर आपको मान लिया जाए कि 30 छुट्टी है, उसमें से आप एक साल में 10 छुट्टी आप यूज किए तो और 20 छुट्टी जो आपको बचा आपके खाते में ऐड कर दिया जाएगा, जो भविष्य में आप यूज कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे जब रिटायर करेंगे उस समय आप लोग उसका बेनिफिट दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों तीसरी जो छुट्टी होती है आपको मेडिकल होता है, HAP बोलते हैं उसे। आपको पूरे साल में 20 मिलता है। फर्स्ट हाफ यानी जनवरी से लेकर के जून के बीच में आपको 10 और 1 जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर तक आपको 10 मिलते हैं। टोटल यहाँ देखें तो 20 होते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे आपको HAP 20 है तो अगर आप यहाँ पे 10 छुट्टी कर ली, अगर मेडिकल कर ली तो आपको ये सारे छुट्टी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये हाफ पे लीव होता है। तो आप लोग ये समझ में आ गया होगा कि छुट्टी किस प्रकार से मिलती है। दोस्तों वर्कलोड आप लोग का यहाँ पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एसेंशियल ड्यूटी है। आपको यहाँ पे बहुत ही सिंसियर होकर के ड्यूटी करना पड़ेगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि सारे आप लोग को बात समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ भी अभी मन में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको कमेंट में ही आप लोग को जवाब दे देंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।